हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू बंसल एकेडमी। आज मैं आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने लगी हूँ, दैट इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ द HPSC एग्ज़ाम। ऑलराइट, तो आज हम HPSC एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इन द लास्ट वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सिलेबस ऑफ द HPSC एग्ज़ाम। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज मैं आपके साथ ये इम्पॉर्टेंट वीडियो डिस्कस करने वाली हूँ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहने वाला है HPSC में। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी गाइड किया इन द लास्ट वीडियो कि जो ये आपके पास एग्ज़ाम है इसका डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी है और किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस है वो एक्सप्रेस करके आने हैं। देखिए, आप ऑलरेडी मास्टर्स हैं मैथ्स में, नो डाउट, तो आपको सब टॉपिक्स आते होंगे, बट आपको क्या नीड है इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से एक्सप्रेस करके आना है सो दैट कि आपकी सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में पक्की हो जाए, 100% हो जाए। ठीक है जी, उसी चीज़ों को साथ में रखते हुए आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है और हमें क्या स्ट्रैटेजी वहाँ पे अपनानी है। सबसे पहले हमारे पास रहेगा स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है जी, स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या है, टोटल हमारे पास 100 मार्क्स के MCQs हैं। MCQs आने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ 100। ठीक है जी, ये सब्जेक्ट वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। सिलेबस मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ द HPSC मैथ्स एग्जाम। ठीक है, तो उसके बेस पे आपको MCQ आने वाले हैं 100। टाइम ड्यूरेशन रहेगा ओनली 2 आवर्स और टोटल मार्क्स भी 100 हो गए। दैट मीन्स ईच क्वेश्चन कैरे 1 मार्क। ओके जी, तो इक्वल मार्क्स हैं और 1 मार्क के हमारे पास क्वेश्चन होंगे। नाउ ईच क्वेश्चन कैसा होगा, there will be 5 options, not 4 options, will have the 5 options. Candidate is attempting a question, he or she will have to darken the appropriate circle। जो हमें OMR शीट मिलती है वहाँ पे हमें darken करना है। 5 options हमारे पास अवेलेबल रहेंगी। If not attempting a question, he she will not darken E circle। यहाँ पे E जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया तो मुझे E सर्कल जो है वो डार्क करना पड़ेगा। वाई सो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। मान लीजिए आपने ABCD में से कोई गलत कर दिया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, और अगर आपने E मार्क कर दिया दैट मीन्स कि आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया और आपकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इफ़ नन ऑफ द 5 सर्कल्स इज डार्कन तो आपकी 0.25 मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएंगे। देखिए, नेगेटिव मार्किंग है अगर आप कोई भी सर्कल नहीं करते, मतलब अगर आपको क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करना तो आपको कम से कम E सर्कल तो जो है वो आपको डार्कन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल इज मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिसक्वालीफाइड। और अगर आपने ऐसे ई सर्कल्स ना फिल किए और वो 10% ऑफ द आपके क्वेश्चन के हो गए। अब देखिए ध्यान से, वेरी केयरफुली, आपके पास टोटल 100 क्वेश्चन हैं, राइट? यू हैव टोटल 100 क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव 10% क्वेश्चन और अगर आप ई मार्क नहीं करते तो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। दैट मीन्स कि आपके 100 में से 10 क्वेश्चन हो गए। अगर आपके 10 क्वेश्चन ऐसे मिल गए कि आप उसके ऊपर ई भी नहीं मार्क करके आए हैं 10 क्वेश्चन, तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो 10 क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसे मिल गए हैं तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आपका आंसर ही गलत है तो उसके लिए भी 1/4 जो है आपकी डिडक्शन होगी, दैट इज अगेन 0.25। द मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन देखिए क्या है, ओनली इन इंग्लिश। किस किस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, बायो, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। तो मैथमेटिक्स के लिए आपको बाइलिंगुअल नहीं मिलेगा पेपर, ओनली आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगा मैथ्स का पेपर। और बाइलिंगुअल कहाँ पे है, बाइलिंगुअल 2 लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी आपके पास कहाँ पे है, यस एवरीबडी, जहाँ पे कॉमर्स का सब्जेक्ट है जिसे हमें अभी कुछ लेना देना नहीं, तो इंग्लिश और हिंदी सिर्फ आपको बाकी सब्जेक्ट्स में मिलेगा। द
लैंग्वेज सब्जेक्ट सच एज इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी विल बी इन द रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में वो होगा, वो तो बाइलिंगुअल हो भी नहीं सकते। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ एडवर्टीज पोस्ट। जो कैंडिडेट मतलब जितने भी एडवर्टीज पोस्ट हैं उसका 4 टाइम्स कर लीजिए, जैसे आप देख पाएंगे ऊपर। यस, लेट मी टेल यू, यहाँ पे देखिए कि मैथ्स की आपके पास ये 414 टोटल पोस्ट यहाँ पे है, मेवाड़ में 42 है, इसका 4 टाइम्स कर दीजिए। अप्रॉक्स अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो 1700 स्टूडेंट्स और यहाँ पे 170-80 स्टूडेंट्स, अप्रॉक्स की बात कर रही हूँ। इतने जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके कॉल किए जाएंगे, वो सिलेक्शन जो आपका फर्स्ट क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखी जाएगी। तो जो 1/4 टाइम्स ऑफ द आपके पास पोस्ट हैं, 1/4 टाइम्स जो पोस्ट कर दी आपने एडवर्टीज पोस्ट की, इंक्लूडेड ब्रैकेटेड कैंडिडेट इफ एनी, विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। तो नेक्स्ट स्टेज के लिए उनको बुलाया जाएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस, प्रोवाइडेड दे हैव सिक्योर्ड मिनिमम, और मिनिमम मार्क्स 25% भी होने चाहिए। ऐसे ना हो 100 में से आपके 20 मार्क्स ही रह गए बट आप अपनी कैटेगरी में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, पर यहाँ पे जो पासिंग मार्क्स है वो 25% होनी चाहिए। इन केस द टोटल नंबर ऑफ द एप्लीकेंट इज लेस और नियर द 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टीज पोस्ट, कमीशन रिजर्व इट्स राइट टू कॉल कैंडिडेट्स डायरेक्टली फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज। तो अगर नियरली है या उससे कम है तो फिर वो अपने अकॉर्डिंगली कोई डिसीजन लेके वो सब्जेक्ट नॉलेज चेक करने के लिए कैंडिडेट्स को बुला सकते हैं, ये उनके ऊपर है, अगर कम हो रहे हैं तो या इक्वल हो रहे हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड फॉर द फाइनल सिलेक्शन। अब जो आपका स्क्रीनिंग हो चुका है 100 मार्क्स का, उसका कोई आगे जाके कोई भी उसका रोल नहीं है, ठीक है, वो जस्ट एक स्क्रीनिंग है पास आउट करने के लिए। अब अगला पार्ट आ गया, दैट इज द सब्जेक्ट नॉलेज। आपने फर्स्ट पेपर क्लियर कर लिया, मिनिमम 25% होने चाहिए थे, डिस्क्वालीफाई ना होने के लिए आपको कम से कम 10 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जिसमें आपने ई मार्क नहीं किया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको पेपर देना है, टेस्ट जो आपका फर्स्ट स्क्रीनिंग है उसको पास कर लेना है, उसका अब सेकेंड स्क्रीनिंग टेस्ट में कोई मतलब नहीं है। अब दोबारा से एक टेस्ट होगा सब्जेक्ट नॉलेज चेक करने के लिए, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज चेक करने के लिए। उसमें क्या है, टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स है, टोटल मार्क्स 150 हैं। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस जो है वो अगेन आपको, जो हमने सिलेबस डिस्कस किया वो आपको दे रखा है। मीडियम अगेन मैथमेटिक्स के लिए मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर आएगा। द नंबर्स ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू बी द 2 टाइम्स इंक्लूडेड द, वही ब्रैकेटेड जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे 1/4 नहीं, ओनली 2 टाइम्स ही बुलाए जाएंगे, डबल ही बुलाए जाएंगे। जैसे आपने देखा 417 थी मेवाड़ को छोड़ के, तो उसका डबल कर लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 850 के अराउंड इतने ही स्टूडेंट्स हैं आगे कॉल किए जाएंगे जो इसमें पास हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है दैट शुड बी 35% यहाँ पे होना चाहिए। बच्चे के कम से कम स्टूडेंट के 35% जो हैं स्कोर करे होने चाहिए। अब आप खुद ही देख लीजिए कि 150 का 35% आपके पास क्या होगा। यू हैव 150 मार्क्स, अब आप उसके कैलकुलेट कर लो कि 35 आपके पास क्या होंगे, दैट विल बी द 52.5। तो 52.5 मार्क्स जो हैं सिक्योर करने बड़े ज़रूरी हैं। इंटरव्यू एंड देन वाइवा, उसके बाद वेटेज रहेगी। अब जो आपने सब्जेक्ट नॉलेज दिया, जो आपने वेटेज सब्जेक्ट नॉलेज के लिए अभी आपने जो सेकंड टेस्ट दिया था उसका वेटेज रहेगा 87.5। अब उसके 87.5 आपके काउंट होंगे आगे जाके। तो मतलब सेकंड टेस्ट जो, फर्स्ट टेस्ट जो तो क्वालिफाई करना ही आगे जाने के लिए, सेकंड टेस्ट में आपके 87.5 होने चाहिए। तो आपने देखा कि यार कितना टफ कर दिया है HPSC का एग्ज़ाम। पहले आपको स्क्रीनिंग देना है, फिर आपको सेकंड सब्जेक्ट नॉलेज के लिए 87.5 उसका परसेंट जो है वो आगे जाके काउंट होगा। फिर आप इंटरव्यू देंगे, थर्ड पार्ट इज़ द इंटरव्यू पार्ट, दैट इज़ वाइवा पोर्शन। वेटेज यहाँ पे रहेगी 12.5% आपके होंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी इनके अकॉर्डिंग कि आपके यहाँ पे जो 87.5 ये वाला और साथ में 12.5 ये वाला। तो आपके ये जब आपने फर्स्ट पास कर लिया तो आपके लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये दो चीज़ें, 87.5 ऑफ द सेकेंड टेस्ट एंड 12.5% ऑफ द
इंटरव्यू, तो इंटरव्यू प्लस आपका सेकेंड टेस्ट मिला के आपकी सिलेक्शन। ओके एवरीबडी। और इन्होंने बोला है जो हमारे मैथ्स में तो किसी तरह का स्किल टेस्ट होता नहीं, यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन में स्किल टेस्ट है, म्यूजिक में वहाँ आपका स्किल टेस्ट होगा। एंड आपके साथ डिस्कस करूँगी जो यहाँ पे स्केल देखिए 47,600 से लेके 1,51,100 है यूजुअल अलाउंस एज एप्लीकेबल टाइम टू टाइम वो होगा। देखिए कितनी अच्छी सैलरी है पीजीटी टीचर की, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी टू क्लियर द एग्ज़ाम। जैसे हमने सिलेबस में डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द सिलेबस, क्या यहाँ पे डिफरेंट रहने वाला है। पहले तो आपके सामने चैलेंज है कि आपने एमसीक्यू का जो है वो क्लियर करना है एग्ज़ाम, ठीक है, तो आपकी वहाँ पे स्पीड बहुत मैटर करेगी। देन देयर इज़ अ सब्जेक्ट नॉलेज चेक करने के लिए आपका पार्ट 2 वाला पेपर है, जहाँ पे आपको सब्जेक्टिव में बड़े अच्छे से लिखना है, तो आपका एक्सप्रेसिंग वे क्या है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देन आपको कितनी नॉलेज है वो आपके इंटरव्यू में चेक हो जाएगी, ठीक है जी। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम द बंसल अकेडमी टू ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ दिस एग्जाम। In the next video we will discuss more aspects related to this HPSC exam. Till that, goodbye to all students and good evening to all, and welcome to all the aspirants in the Bansal Academy to get success and be selected in this government post. Thank you so much to all the viewers.